अब्बास अंसारी ने अपनी विधायकी जाने के बाद सजा को लेकर हाईकोर्ट की तरफ रुख तो किया है, लेकिन क्या उन्हें राहत मिलती है या नहीं मिलती, इसको लेकर कई सारे सवाल हैं। इन सब के बीच मऊ उपचुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। माना यह जाता है कि अगर किसी विधायक या किसी सांसद की सदस्यता गई है या कुर्सी खाली हुई है, क्षेत्र में नए विधायक या नए सांसद की आवश्यकता है, उस कुर्सी पर चुनाव कराना है, तो 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। 6 महीने के अंदर उस क्षेत्र की जनता को उनके प्रतिनिधित्वकर्ता मिल जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में मऊ उपचुनाव को भी ध्यान में रखा जा रहा है, क्योंकि मई के अंत में ये फैसला आया था। जून के महीने में काफ़ी कुछ सियासी बवाल खड़ा हुआ था, लेकिन अब जुलाई का महीना भी धीरे धीरे देखा जाए तो अंत की ओर जा रहा है। ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग भी इस सीट पर चुनाव की तैयारी को लेकर जरूर कुछ न कुछ रणनीतियां बना रहा है। एक तरफ ओम प्रकाश राजभर की पार्टी की तरफ से माना जा रहा है कि ब्रजेश सिंह को आगे किया जा सकता है। ऐसे में ब्रजेश सिंह नाम बहुत बड़ा है, मुख्तार अंसारी के खिलाफ तमाम कुछ ऐसी गतिविधियां रही थी जिसको लेकर चर्चा में रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव के सामने नजरें हैं कि वो क्या करेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव का अगर हम नेतृत्व देखें तो कई ऐसी मुस्लिम बहुल सीट है जहां समाजवादी पार्टी को हाल फिलहाल के उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा, जिसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रामपुर सीट से आजम खान की सदस्यता जाने के बाद बीजेपी के प्रत्याशी आकाश सक्सेना की जीत हुई। वहीं उससे बड़ा एग्जाम्पल है आजम खान के ही बेटे अब्दुल्ला आजम जो स्वार सीट से विधायक थे, उस सीट से भी अगर हम देखें तो समाजवादी पार्टी हार गई और अपना दल सोनेलाल पार्टी का कैंडिडेट जीत गया था। यानी 2 सीटें इन पिछले कुछ 2-3 सालों के अंदर समाजवादी पार्टी जिन मुस्लिम बहुल सीटों पर उनकी पकड़ थी वो खो चुकी है। अब ऐसे में अब्बास अंसारी की सीट को लेकर भी ऐसी पकड़ ढीली नहीं करना चाहेंगे। वो जरूर चाहेंगे कि मऊ में एक ऐसा कैंडिडेट उतारें जो जीते। अखिलेश यादव की इस मामले पर पूरी जिम्मेदारी बनती है कि हाल फिलहाल जिस तरीके से आजम परिवार की नाराजगी उनसे बताई जा रही है, ऐसा बताया जा रहा है कि मुस्लिमों को लेकर अखिलेश यादव कहीं ना कहीं अपनी एक रणनीति बदल रही है, क्योंकि अखिलेश यादव जिस पीडीए फॉर्मूले की बात कर रहे हैं जिसमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक को आगे रखा जा रहा है, अल्पसंख्यक भी है लेकिन पिछड़ा दलित पर ज़्यादा फोकस नजर आ रहा है और अल्पसंख्यक पर भी। वहीं नेता प्रतिपक्ष के रूप में ब्राह्मण समाज से माता बाबा को आय कर दिया, तो उसके बाद अखिलेश की रणनीति पर सवाल उठे कि अखिलेश यादव सभी को साथ लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन अगर मऊ सीट पर उपचुनाव होता है और मऊ सीट पर सपा की पूरी ताकत नहीं देखने को मिली, तो सवालों के कटघरे में अखिलेश यादव खड़े कर दिए जाएंगे कि आखिर चल क्या रहा है। जिन सीटों पर सपा की अच्छी खासी पकड़ रही, क्या वो सीटें इसी तरीके से हारते रहेंगे? सबसे पहले तो देखना यह रहेगा कि अगर इस सीट पर चुनाव हुआ, क्योंकि अभी सज़ा पर रोक लगेगी नहीं लगेगी, या सज़ा कम होगी या नहीं होगी, क्योंकि अगर जो 2 साल की सज़ा मिली उसको चुनौती दी गई है, अगर वो कम हो जाती है तो हो सकता है कि अब्बास को थोड़ी राहत मिले और इस सीट पर उपचुनाव ना हो। जैसे अफजाल अंसारी के साथ हुआ था, गाजीपुर सीट पर उपचुनाव की स्थिति बनी थी लेकिन बाल बच गए थे और आज भी वह सांसद हैं अफजाल अंसारी। ठीक उसी तरीके से परिवार और पार्टी को तो यही उम्मीद है, लेकिन अभी के समीकरण और हालात को देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद इनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन ब्रजेश सिंह राजभर की तरफ से और दूसरी तरफ अखिलेश किसको उतारेंगे? क्या उमर अंसारी को उतारेंगे या अफजाल की बेटी नुसरत को उतारेंगे? किसी को भी उतारें, लेकिन सपा का कितना जोरदार वहां पर प्रचार रहेगा, कितना कुछ वहां पर माहौल बनाएंगे, ये एक सवाल है। क्योंकि मऊ सीट को लेकर राजभर की एक्टिवनेस ज़्यादा देखने को मिल रही है मुकाबले में सपाइयों के, क्योंकि अखिलेश यादव ने सिर्फ यही बयान दिए कि जाति देखकर टारगेट किया जा रहा है, सदस्यता रद्द की जा रही समाजवादी पार्टी नेताओं की। लेकिन मऊ सीट को लेकर कोई भी बड़ा बयान सामने अभी तक सपा नेताओं की तरफ से सामने नहीं आया है, जबकि बीजेपी की तरफ से शक्ति यादव को आगे करने की, शक्ति सिंह को लेकर चर्चा है। और वहीं दूसरी तरफ राजभर ब्रजेश सिंह को आगे कर सकते हैं या फिर अपने ही बेटे अरविंद राजभर को आगे कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में इस सीट से समाजवादी पार्टी की और अखिलेश की क्या रणनीति रहेगी, देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल तो कोर्ट के फैसले पर नजरें हैं कि क्या हक में आता है या खिलाफत में। बने रहें चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।